ओम नमः सिद्धि। कारुणमुक्कारं जनवरवसहस्रवर्धमानस्य दंसनमग्गमगोच्छामि श्रीमद्वीर जिनेश रवि मिथ्यातमहर्ता विघ्न हरण मंगल करण वंदु विश्वकर्ता वंदे करी जिन मुख नभते गाज गणधर गण श्रुत भूषरी साज गौतम बंधु सुविधि संयम तप धरो जिन तन पंचम काल में पर क्यों जिन मत दो कुंद कुंद मुनि नमो कुमत ध्वांत हर बाहुर ग्रंथ रचे आकृत वचन कुंद कुंदाचार्य देव विरचित महान ग्रंथ अष्टपाहुड़ है और इसमें दर्शन पाहुड़ पर अपनी चर्चा चलती है। सम्यक दर्शन की महिमा गुरु की 4 गाथाओं में ही, मंगलाचरण के बाद की 4 गाथाओं में स्पष्ट हो जाती है। जहाँ 4 आराधनाओं में से सारी आराधनाओं का मूल सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन है तो वो आराधनाएं हैं, सम्यक तो अगर नहीं है तो आराधना नहीं है। बिल्कुल वो आराधना होगी ही नहीं, वो विराधना होगी। क्या चाहे ज्ञान की आराधना कह लो, दर्शन की, दर्शन तो खैर खुद ही सम्यक तो ही। ज्ञान की आराधना, चारित्र की आराधना, तप की आराधना, उनमें से एक भी संभव नहीं होती अगर सम्यक तो साथ में नहीं है। तो सम्यक दर्शन साथ में नहीं है तो वो तप आपका वो तप कहलाएगा, बाल तप कहलाएगा, है ना। संसार को बढ़ाने वाला होगा, उस तप से मुक्ति नहीं होगी। सम्यक तो साथ में नहीं है तो भी वो जो कितना ही ऊंचा चारित्र पालन करता हो, उस चारित्र का फल संसार ही होने वाला है अगर सम्यक दर्शन साथ में नहीं है तो। और सम्यक दर्शन साथ में हो तो भले ही चारित्र में थोड़ी कमी हो, वो कमी भी सुधर जाती है। सम्यक तो साथ में नहीं हो तो वो ज्ञान इतना विशेष ज्ञान होने पर भी संसार में भटकता रहता है। और सम्यक तो अगर साथ में हो तो थोड़ा सा भी ज्ञान हो मोक्ष तक। बोलो, तो ज्ञान, चारित्र, तप, इन सब में महानता आती है तो सम्यक दर्शन के साथ साथ। अगर सम्यक दर्शन साथ नहीं है तो ये सारे के सारे बिल्कुल फीके, एकदम किसी काम के नहीं। ऐसा समझ, कुछ भी काम के नहीं, सारा व्यर्थ। जीवन भर वो तप करे, करोड़ों वर्षों तक, लिखा था 1000 करोड़ों वर्षों तक तप करे तो भी कोई काम ऐसा। और फिर उसके बाद 6ठी गाथा में तो ये बता ही दिया कि सम्यक के साथ जिसके ज्ञान, दर्शन, बल, वीर्य बढ़ते हैं वो निश्चित रूप से बहुत जल्दी ही मोक्ष को प्राप्त, वर्णाणी, केवल ज्ञानी हो जाते। वर्णाणी होंती ऐरेण, देखा था ना 6ठी गाथा। उसके बाद 7वीं गाथा पर अपनी चर्चा चल रही थी। 7वीं गाथा में क्या बात आई थी कि सम्यक की जलधार जिसके हृदय में निरंतर प्रवाहित है, लगातार बह रही है, वहां नए कर्मों को आना तो छोड़ो, पुराने भी निकल लेते हैं, पुराने भी नहीं बचते। नए कर्म तो आएंगे ही नहीं, और जो पहले के हैं बंधे हुए वो भी खिर जाएंगे, है ना। पुराने खिर जाते हैं, नए आते नहीं। संवर और निर्जरा छिपी हुई है इसके। संवर और निर्जरा का ही कथन है, नाम भले नहीं लिया, हाँ, साफ साफ वही चीज। गाथा देखी थी अपन ने, गाथा पढ़ लिया था, भावार्थ अपने को देखना, पहले गाथा बोलते हैं अपन एक बार। सम्मत सलिल पव हो निच महीये पवठे जस कम्मम बालुय वर्णम
बन्धुच्चीर्णाशये तस्य सम्मत्त सलिल पवहो नित्यम हि ये पवट्ठयेजस् मम बालुय वर्णम बन्धुच्चीर्णाशये तस्य सम्यक् की जलधार जिनके नित्य बहती हृदय वे कर्म रज से ना बंधे पहले बंधे भी नष्ट हो। गाथा बिल्कुल स्पष्ट है, गाथा में ही सारी बात आ गई। सम्यक की जलधारा जिसके हृदय में निरंतर बहती है, वहां पे नए कर्म तो आ ही नहीं सकते, बल्कि पुराने भी फिर जाते। उदाहरण परसों भी देखा था अपन ने, जल की धार आप लगा के रखो दीवार के, तो कोई धूल मिट्टी छेड़ सकती है? कुछ नहीं आएगी, एक धूल का कण भी नहीं रहेगा वहां जहाँ लगातार धारा चल, और बल्कि उस धार से तो पहले के जो लगे हुए थे वो भी निकल जाते, खिर जाते। भावार्थ पढ़ते हैं। सम्यक तो सहित पुरुष को, पृष्ठ संख्या 15 है नई वाली पुस्तकों में, पुरानी में शायद 16 हो, 17 ठीक। सम्यक तो सहित पुरुष को निरंतर ज्ञान चेतना के स्वामित्व रूप परिणमन है, इसलिए कर्म के उदय से हुए रागादिक भावों का स्वामित्व नहीं होता। इसलिए कषायों की तीव्र कलुषता से रहित परिणाम उज्जवल हो। उसे जल की उपमा है, क्या कहा? सम्यक तो सहित पुरुष को, जिसके पास में सम्यक दर्शन है, जो सम्यक दृष्टि है, निरंतर ज्ञान चेतना के स्वामित्व रूप परिणमन है, इसलिए, ये ब्रैकेट में दे दिया। मुझे ऐसा लगता है शायद ये ब्रैकेट का जो खुलासा है, ये खुलासा बाद में किया गया होगा। ये जयचंद जी का है या नहीं, ये तो उसमें देखना पड़ेगा, उनकी जो हस्तलिखित प्रति है उसके अंदर देखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहे हैं? सम्यक तो सहित पुरुष को कर्म के उदय से, ऐसा देखना, बिना ब्रैकेट के देखना तो लाइन आसानी से समझ में आएगी। सम्यक दृष्टि पुरुष को कर्म के उदय से हुए रागादिक भावों का स्वामित्व नहीं होता। समय सार जैसी बात आ गई क्या? ये ज्ञानी रागादि का कर्ता होता है कि नहीं होता? ये तो अलग प्रश्न है, यहाँ तो स्वामित्व की बात। अरे ये जवाब है उसका कि ज्ञानी रागादि का कर्ता होता है या नहीं, कि ज्ञानी रागादि का कर्ता नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके स्वामित्व नहीं। ये जवाब दिया ना वहां पे अमृत चंद्राचार्य ने, क्या? क्योंकि उसके स्वामित्व नहीं है उनका। क्या मतलब स्वामित्व नहीं है? उसके अंदर नहीं हुए, क्या हुए हैं? उसके ही हुए हैं, लेकिन वो उनके ऊपर अपना स्वामित्व स्वीकार नहीं करते कि ये मेरे है। बोलो समझदार व्यक्ति कौन? वो जो गांठ हुई है पेट में 2 किलो की, उसको, उस गांठ को अपना खुद का वजन मानेगा, खुद का शरीर का हिस्सा मानेगा, वो समझदार है? या वो समझदार है कि हुई तो मुझ में है लेकिन ये मेरे शरीर का स्वरूप नहीं, ये विकार है, मेरा नहीं। अब अस्पताल वाले जब गांठ निकालेंगे और गांठ उसको कहेंगे कि ले जाओ, क्या ये गांठ तुम्हारे पेट में से निकली है 2 किलो की, ले जाओ साथ में, क्या कहेगा वो? अरे नीचे है, फेंको इसको, मेरी नहीं है ये मेरी नहीं, निकली तो तेरे पेट में से, फिर कैसे कहता है कि मेरी नहीं? ये निकली होगी मेरे पेट में लेकिन ये मेरी नहीं। समझ में ही बात? ऐसे ही वो रागादि भाव मेरे इस सीमा में हुए, मेरे ही प्रदेश में हुए, मेरे ही क्षेत्र में हुए, कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, मेरे आंगन में पैदा हुए क्या? वो जो खरपतवार है, वो जो एड़ा है, और जो भी भूसा वगैरह जो भी फालतू की चीजें हैं, वो सब हुई मेरे खेत में ही है, लेकिन उनका स्वामित्व नहीं रखता। किसका स्वामित्व रखता है वो किसान? अनाज का कि भूसे का? अनाज के ऊपर उसका स्वामित्व, और उसी पर स्वामित्व जाहिर करता हूं कि यह है मेरा। कोई अनाज को बिगाड़े, उसको खाए, उस पर वो गुस्सा करेगा, उसको भगाएगा, उसको दूर करने का उपाय करेगा। कोई खरपतवार को खाए, खाने दो, मेरा क्या बिगड़ता है? जो फालतू की घास फूस उग जाती है ना बिना कारण, भूसा अलग चीज, भूसा तो अनाज के साथ ही।
वो जो गंदगी है वो एड़ा है, एड़ा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, ऐसी चीज जो भी साथ में उगी है उस घास वहां पे उग गई, क्या करे वो, लेकिन उस है? समझ में आ रही है बात? तो उसके स्वामित्व तो नहीं है। ये कितनी मजेदार बात है। जय चंद जी वो अध्यात्म की बारीकी अपने सामने रख रहे हैं और उनकी जेब की नहीं है। अमृत चंद्राचार्य ने खुलासा किया, ज्ञानी रागादि का कर्ता नहीं है। वो रागादि ज्ञानी के होते हैं लेकिन ज्ञानी रागादि का कर्ता नहीं, और वो अज्ञानी कि उसके वो रागादि होते हैं लेकिन वो उनका कर्ता। अज्ञानी तो उनका कर्ता और ज्ञानी उनका कर्ता नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो स्वामित्व स्वीकार नहीं। ज्ञानी के रागादि का स्वामित्व नहीं है, तो किस चीज का स्वामित्व है उसको? तो उसके अपने ज्ञान आदि गुणों का स्वामित्व, अपने स्वभाव का स्वामित्व है, तो उसका ही कर्ता होता। समझ में ही बात? उसका कर्ता होता, रागादि का कर्ता नहीं होता। सम्यक तो सहित पुरुष को कर्म के उदय से हुए रागादिक भावों का स्वामित्व तो नहीं होता। ये कर्म के उदय से हुए क्यों डाला यहाँ? सीधे सीधे लिख देते ना, सम्यक तो सहित पुरुष को रागादि भावों का स्वामित्व तो नहीं। ये दिखाना पड़ता है, जब तुम्हारा स्वामित्व तो नहीं है और तुम्हारे यहाँ पे मिला है, तो फिर आखिरकार कौन है इसका मालिक? तो वो दिखाना पड़ेगा ना। इसलिए पहले ही उन्होंने पेश कर दिया कि कर्म के उदय से हुए, कर्म ही है इनका, कर्मों के होंगे। कि ये नशे की वस्तु तुम्हारे घर में मिली है, बोलो तुम्हारी है कि नहीं है? कि नहीं है हमारी? नहीं है तो किसकी है? जब तक वो दूसरे का नाम नहीं आया पुलिस छोड़ने वाली है? समझ में ही बात? आप कहीं बाहर जाओ और आपके सूटकेस में कुछ ऐसी सामग्री मिल जाए तो क्या होगा? जब तक कोई दूसरा आरोपी सिद्ध ना हो तब तक आपको ही आरोपी मान करके अंदर कर दिया जाए। ऐसा कहने से नहीं होगा कि हमारी नहीं है, हमारी नहीं है, हमारी नहीं है। तो किसकी है? ये कर्मों, ये कर्मों के उदय से हुए हैं। समझ में ही बात? कर्म के उदय से हुए रागादि भावों का स्वामित्व तो नहीं होता। किसको? ज्ञानी को, सम्यक तो सहित पुरुष को। और क्यों नहीं होता? उसका कारण ब्रैकेट में, निरंतर ज्ञान चेतना के स्वामित्व रूप परिणमन है। इसलिए कौन सी धारा चल रही है? यहाँ ऊपर तो गाथा में तो सम्यक की जलधारा बता रहे थे, अब यहाँ पे वो ज्ञान धारा आ गई। एक ही चीज है, तो अंतर नहीं। ज्ञानी के तो ज्ञान की ही धारा चल रही है, वो कर्म की धारा या कर्म की धारा ऐसी नहीं है उसके, उसमें स्वामित्व तो नहीं है, इस वजह से नहीं है, वो नहीं चलती। इस वजह से ज्ञानी उन रागादि का कर्ता नहीं। वो किसका करता है, किसका स्वामी है? वो अपने स्वभाव का करता है, अपने स्वभाव का स्वामी है, उस ज्ञान धारा का, ज्ञान चेतना का। समझ में ही बात? यानी कि है ना, तीनों ही है ना, कर्म चेतना भी है, कर्म फल चेतना भी है और ज्ञान चेतना भी। लेकिन तो भी स्वामित्व किसका कहा जाता है? ज्ञान चेतना, ज्ञान चेतना का ही स्वामित्व है। क्यों? क्योंकि उसने माना है उसका, है ना, बाकी को उसने अपना माना ही नहीं। जो हो इनका होने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये मेरी है ही नहीं। ऐसे सारा खेल सिर्फ मान्यता के ऊपर, और नहीं तो किसके ऊपर टिका है? मान्यता पर ही है सारा का सारा खेल। आप मानो तो अपना, नहीं मानो तो कुछ भी। या आज तक मैं जगत में जो उलझ रहा हूं, जगत में जो दुखी हो रहा हूं, उसका कारण क्या? तो मान्यता ही तो है। आप अपना मानते हो तो वो सारा का सारा ही काम करते, नहीं मानो तो क्या कर? जैसे लाड़े की बुआ जी, समझते हो? लाड़े की बुआ जी का क्या काम? लाड़े की बुआ जी माने दूल्हे की बुआ जी। समझ में ही बात? लाड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ पे दूल्हे को, बहुत सी जगह बोलते हैं लाड़ा लाड़ी बोलते हैं ना, दूल्हा दूल्हा। तो लाड़े की बुआ जी मत बनो, ऐसे ऐसी कहावत चलती है। उसका क्या अर्थ है? कि लाड़े की जो बुआ जी होती है वो ये सोचती है कि इस घर में तो मेरा राज चलेगा, जैसे इसकी शादी में मैं बोलूंगी जो काम होगा, तो आगे बढ़ बढ़ करके वो कर्तृत्व बुद्धि का प्रदर्शन वहां करती। समझ में ही बात? अब वो लाड़े की बुआ जी उस घर को अपना मानती है तो वो सारा काम करती है ना, है? अपना आधिपत्य समझती है, अपना स्वामित्व मानती तो करती है ना वो सारा। अगर मन में खटास हो जाएगी, नहीं नहीं अपने को क्या करना, जो हो रहा है होने, फिर उसके बाद कुछ कर्तृत्व माथे उड़ेगी। अब पूछेंगे वहां पे, घर की महिलाएं पूछेंगी कि जी जी बताओ क्या करें, है? क्योंकि तुम्हारी मर्जी पड़े, जो मुझे क्या करना है। तुम कहोगे आ जाओ तो आ जाएंगे, तुम कहोगे खा लो तो खा लेंगे, है?
जिसके मन में खटास आ गई हो तो ऐसी बात होती है ना। तो मान्यता का ही तो खेल है ना। बुआ जी तो वो की वही रही, पहले भी वही थी, मन खट्टा होने के पहले भी और मन खट्टा होने के बाद भी बुआ जी तो होगी वही रही। लेकिन पहले तो बढ़ चढ़ के काम करती थी। क्यों? कि मान्यता ये थी कि मेरा 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 कहाँ चलेगा। और बाद में जब वो मन फट गया वहां से, है ना, अब वो मन में वो बात नहीं रही, वैसा प्रेम नहीं रहा, तो हो आएंगे, ठीक है, अब रिश्तेदारी है तो खड़े हो जाएंगे साइड में। बात समझ में आ गई? सारा खेल किसका? मान्यता का ही तो खेल है। तो जीव अगर कर्ता बनता है रागादि का, तो वो मान्यता से उसने माना है कि हाँ मैं करता हूं। और अकेले रागादि नहीं, पूरी दुनिया को लपेट लेता है वो तो अपने कर्तृत्व में। जिसने एक द्रव्य पर अपना कर्तृत्व थोपा, उसने किस पर कर्तृत्व नहीं थोपा। जिसने जगत में एक द्रव्य को अपना माना, उसने किसको अपना नहीं माना। समझ में ही बात? एक द्रव्य को भी, पूरे विश्व में किसी एक द्रव्य को भी अगर मैं अपना मानता हूं, तो माने मैं पूरी ही वस्तु, जगत की सारी वस्तुओं को अपना मान, ये मान के चल। बाबूजी समझाते थे इस तरह से। एक घर में चोरी करी, उसने कौन से घर में चोरी नहीं करी? चोर तो कहीं भी चोरी करे। कह रहा लेकिन बस एक ही जगह करता हूं मैं, तो एक जगह नहीं करता। तेरा भाव चोरी का है तो हर जगह करे, कहा नहीं करेगा। इस शरीर में ममत्व है तो जगत के सारे ही पदार्थों में ममत्व समझना, क्योंकि एक जगह रुकता थोड़े ना है। फिर राग द्वेष का विधान और विस्तार नहीं पढ़ा गया अपन ने, तोडरमल जी ने समझाया ना। जब शरीर से ममत्व है, शरीर को अपना मानने लगा या उसके प्रति प्रीति भाव हुआ, इसके शरीर के अनुकूल जो जो रहेंगे उनके प्रति भी प्रीति भाव, फिर उनके अनुकूल के अनुकूल जो रहेंगे उनके प्रति भी प्रीति भाव। इस तरह से राग द्वेष फैलता है। वैसे ये मान्यता यहाँ फैलेगी। एक द्रव्य को अपना माना तो पूरे जगत को अपना माना है। तो सही वो उदाहरण, शादी कर ली, शादी के पहले कोई रिश्ते नाते नहीं थे किसी से भी। अब जिससे शादी की, उसके मामा जी इसके भी मामा जी हो, उसकी बुआ जी इसकी भी बुआ जी हो। आज मौसा जी क्या जा रहे हैं, आज बुआ जी क्या जा रहे हैं, आज चाचा जी क्या जा रहे हैं, कि तेरे कौन से थे। इससे शादी करी ना तो एक को अपनाया तो सबको अपनाया, ऐसा समझ। संबंध एक से कहाँ होता है? भारत में तो नहीं होता, विदेशों में भले अकेले अकेले रहते हो, लेकिन भारत में तो परिवारों की होती है शादी, व्यक्तियों की नहीं होती, है ना। कहने को दूल्हे दुल्हन की शादी, लेकिन वास्तव में तो पूरे परिवार बन जाते हैं। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए जिसने एक द्रव्य को, एक पदार्थ को अपना माना, जिसने एक पदार्थ पे कर्तृत्व थोपा, उसने पूरे विश्व पर कर्तृत्व, जिसने एक पदार्थ को अपना समझा, उसने पूरे विश्व को अपना समझा। इसलिए अज्ञानी उन सबका कर्ता होता है, उन सबका समझ लो स्वामी बनता है, और ज्ञानी इनमें से एक का भी करता है। क्यों? क्योंकि वो मानता नहीं। मानने के ऊपर ही सारा खेल। हरी बात समझ। सम्यक तो सहित पुरुष को कर्म के उदय से हुए रागादि भावों का स्वामित्व नहीं हो, इसलिए उनका कर्ता भी नहीं। इसलिए कषायों की तीव्र कलुषता से रहित परिणाम उज्जवल होते हैं। देखो किधर वो बात लेकर के जा रहा है ये चंदी छाबड़ा, यहाँ पे कैसे समझा रहे हैं कि ज्ञानी जीव के परिणाम उज्जवल क्यों? अरे वही लाड़े की बुआ जी। अब लाड़े की बुआ जी को कब दुख होगा ये बताओ? तभी तो दुख होगा ना जब वो अपना माने और फिर उस हिसाब से काम नहीं हो। यार मैंने कहा था ऐसा टेंट लगवाना, मैंने कहा था ऐसी लाइटिंग करवाना, तुम समझते ही नहीं हो, ऐसा और वैसा और पता नहीं क्या। फिर वो बुआ जी दुखी हो जाएगी। समझ में आ रही बात? और ज्यादा मोह नहीं रखा, वहां ज्यादा कर्तृत्व तो नहीं थोपा, तो अपनी शांति से आराम से ठीक है, बुलाया आए हैं चल जाएंगे, कोई दिक्कत। ऐसा कर लें क्या कर लो, मुझे क्या फर्क पड़ता, ऐसा नहीं करेगी मत कर, क्या फर्क पड़ता। तब फिर वहां पे परिणामों में वो कलुषता नहीं। समझ में आ रही है बात? तो कर्म के उदय से हुए रागादि भावों का स्वामित्व तो उसको नहीं होता, इसलिए कषायों की तीव्र कलुषता से रहित परिणाम उज्जवल होते हैं। उसको स्वामित्व ही नहीं है ना रागादि भावों का, तो उसको क्या फर्क पड़ेगा बताओ कि रागादि भाव आ तो क्या आगे होंगे, क्या दिक्कत है? आगे आगे हम भी शादी में, आगे बुआ जी आगे शादी में, क्या फर्क पड़ेगा? समझ में आई बात? अब वो कलुषता नहीं होगी। कलुषता क्यों नहीं होगी? क्योंकि उन रागादि भावों में स्वामित्व ही स्वीकार नहीं किया,
तो वो रागादि भावों की कलुषता से इसको क्या फर्क पड़ेगा? वो ठीक है, आ गए थे अपने अनादि काल से जो ये प्रवाह चल रहा है पर्यायों का, वो पर्यायों के क्रम में आ गई, एक पर्याय ऐसी भी आ गई, लेकिन पर्याय की एक लिमिट है, अपने आप उसका नाश होता है, चली जाएगी, खत्म मामला, आगे के परिणाम कलुष नहीं होंगे। समझ में आ रही है बात? परसों अपनी जब इस पे चर्चा हुई थी तब मैंने एक बात कही थी आप, इसको ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु कैसे उससे जोड़ के दे, है समझ, साफ साफ समझ में आए, उससे जोड़ करके देखेंगे तो पता चलेगा कि ज्ञानी को वो क्यों निर्जरा के हेतु है, अज्ञानी को क्यों नहीं। कि ज्ञानी ने वहां, अज्ञानी ने वहां कर्तृत्व और ममत्व मान रखा है, वो उनकी वजह से उसके परिणाम भी कलुषित होते रहते हैं, फलस्वरूप आगे का भी बंधन लगातार चलता, दुखी भी होता, आकुल व्याकुल भी होता। और ज्ञानी को वो सब चीजें होती, पर्यायों के क्रम में वो भोग आदि के भाव भी आए, राग आदि भाव भी आए, वो सारी चीजें हुई, आई और चली गई, आए समझ, परिणाम परिणाम गया, मैं यूं का यूं ही गई, आया समझ, क्या फर्क पड़ गया, है ना? बाबू जी की कविता में, आए क्लेश विषाद आ गए, घृणा निराशा घोर विषमता, चले गए वे लज्जित होकर, धोखा लगा न पाए पर। ध्रुव का, मैं तो ध्रुव पढ़ा रहा है ऐसे का ऐसा ही, बाबू जी तो देखा ढीम है, ढीम, ढीम समझते हो, ऐसा बड़ा भारी चट्टान का, वो चट्टान ही पूरी, उसको ढीम कहता है, ये हिले ही नहीं, हाँ, मिट्टी का ढेला नहीं, मिट्टी का ढेला चूर चूर हो जाएगा, ये तो ऐसा है बिल्कुल, समझ लो पिंड बिल्कुल, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसी सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, ये ऐसा का ऐसे, जैसे सुमेरु अचल है ना, प्रलय काल की भयंकर हवाएं हो, उनसे वो सुमेरु हिलता नहीं, ऐसे ही ये ज्ञानी अपने स्वरूप को ऐसा स्वीकार, अरे ज्ञान के वज्र किले से केवल उन्हें निरखता चल, चलता चल भाई चलता चल, वज्र किले में बैठा हुआ ये तो क्या फर्क पड़े, तो ये उस वज्र किले का स्वीकार इस ज्ञानी को है। तो कर्म के उदय से जो रागादि भाव हुए तो है, कर्म का उदय है, पिछला कर्म बंधा हुआ है, तो रागादि भाव भी होंगे, लेकिन वो रागादि भावों में न तो इसका स्वामित्व पड़ा है, न इसका कर्तृत्व, और इसी वजह से कषायों की तीव्र कलुषता से रहित इसके परिणाम उज्जवल, ऐसे उज्जवल परिणामों का धारी ये ज्ञानी। कैसा होता है, कोई अलग होता है कि कोई अलग जीव है? कह रहे वो जो आत्म स्वरूप को समझे वही ज्ञानी है, समझ, कोई अलग सा कोई और जीव नहीं आ जाए, कोई विदेह में रहता हो उसकी बात चल रही हो, किसी तीसरे की बात नहीं चल रही है, समझ, अपने जैसे, अपन नहीं तो अपने को नहीं बनना क्या, ऐसा नहीं करना क्या, जैसे उसे जल की उपमा है, कैसी उपमा है, जैसे जहां निरंतर जल का प्रवाह बहता है वहां बालू रेत रज नहीं लगती, ठहर ही नहीं सकती। ये मकान का निर्माण चलता है ना, कोई भी निर्माण चल रहा हो और वो उस पर जैसे छाप लगाते हैं उसकी, क्या बोलते हैं, सीमेंट रेत वगैरह की, तो हाथों हाथ पानी डाल सकते हैं, हाथों हाथ डालेगा ये निकल जाएगा, सारा का सारा बह जाएगा, सब बेकार, समझ में आई बात? वहां बालू रेत रज नहीं लगती, वैसे ही सम्यक जीव कर्म के उदय को भोगता हुआ भी, अब जो मैंने कहा था वो इससे जोड़ के दे, कर्म के उदय को भोगता हुआ भी, वो भोग किसके उदय में मिले हैं, जिनको आप भोग कहते हो, जैसे भोग कहते ही लोगों को वो अच्छा 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 ख्याल में आता है, सारा भोग ही है, चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, वो सब भोग ही तो है, समझ में आ रही बात? हालांकि विषय भोग जब शब्द अपन बोलते हैं तो उसका अर्थ होता है अनुकूल सामग्री को भोगना, उसे भोग कहा जाता है। या ठंड के मौसम में अच्छी गरम गरम हवा, गरम गरम पानी, गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा पानी, उसको भोग समझते। अरे नरक में जो दुख भोग रहा है, क्या बोलते, दुख भोग रहा है? तो भोग ही तो है वो भी, समझ में आ रही है बात? वैसे सम्यक्त्वी जीव कर्म के उदय को भोगता हुआ भी, अभी तो कह रहे हो वो भोगता नहीं है, अभी कह रहे हो भोगता हुआ भी, कि दिखता है भोगता हुआ,
ऊपर से परिस्थिति ऐसी दिखती है कि ये मुनिराज के माथे पे सिगड़ी जल रही है, ऊपर से ऐसा दिखता है कि ये बाघ इनके द्वारा खाए जा रहे हैं, ऊपर से ऐसा दिखता है गरम गरम आभूषण लोहे के पहना दिए गए हैं, घाणी में पेल दिया गया, यहाँ पछीट दिया गया, यहाँ गाड़ दिया गया, और तरह तरह के जो भी सब उपसर्ग। घाणी होती है जहाँ तेल निकाला जाता है, समझ में, पेल देते हैं वहां पे, मतलब उसके अंदर पेल दिया तो तेल निकल, अब कोई मनुष्य को उसमें डाल दिया जाए तो क्या हो, कचूमर बन जाएगा। जहाँ निरंतर जल का प्रवाह बहता है वहां बालू रेत रज नहीं लगती। वैसे सम्यक जीव कर्म के उदय को भोगता हुआ भी कर्म से लिप्त नहीं होता। ज्ञानी उस कर्म के उदय को भोगता हुआ भी कर्म से लिप्त नहीं, तो वो अपने प्रवाह क्रम में आए थे, उदयावली में आए कर्म, है ना। अब कर्म उदयावली में आए, इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है, इसको किस तरह से देखना, जो कर्म उदयावली में आए उनको कैसे देखना। लोग तो देखेंगे कि कर्म उदयावली में आए माने बाहर में उदय आएगा, है ना। इसमें दूसरी बात देख, उदय में आने के बाद बचेगा कहाँ वो, बात समझ में आ रही है। कर्म का उदय में आना माने खिरना, उदय में आना माने खिरना। अब वो जो भोग मिला है वो कर्म के उदय में मिला है ना, समझना इस चीज को। वो जो भोग मिला, कोई भी अनुकूल प्रतिकूल कुछ भी, किसी भी परिस्थिति बाहर में मिली, वो कैसे मिली, कि कर्म के उदय में मिली, ठीक है। कर्म के उदय में मिली माने कर्म उदयावली में आ गया। अब क्या होगा उस कर्म का, कि वो खिर जाए, ज्ञानी उसे भोगेगा उस बाहरी परिस्थिति को, और इधर से कर्म खिर जाएगा, तो ये ज्ञानी के भोग उस कर्म की निर्जरा में। तो अज्ञानी के भी तो ऐसे ही होते नहीं, अज्ञानी के दूसरा सिस्टम, ज्ञानी के तो धारा चल रही है ना, इस धारा की वजह से नया आएगा नहीं और पुराना खिर गया, और अज्ञानी के पास ये धारा नहीं है, तो पुराना भले खिर रहा हो लेकिन नया चिपकता जाए। तो इसलिए अज्ञानी जब भोगता है तो उसको निर्जरा का हेतु नहीं कहते, और ज्ञानी जब उन भोगों को भोगता है ना, चाहे वो अनुकूलता को भोग समझ लो चाहे किसको भी समझ लो, ज्ञानी जब उस परिस्थिति को भोगता है तो वो परिस्थिति उसके लिए निर्जरा का कारण है। बात समझ में आ रही है, ऐसा है ये उसके अंदर बारीक। नहीं तो ऊपर ऊपर से कहने में तो कह देता है हाँ ज्ञानी के तो भोग निर्जरा के हेतु, कैसे है प्रैक्टिकल तो समझो उस चीज को। इस तरह से वास्तव में निर्जरा होती, बड़प्पन दिखाने के लिए नहीं कह दिया कि हाँ ज्ञानी 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 महान है, इस वजह से उसके तो निर्जरा होती है भोगों से, कि तुम भोगोगे तो तुम तो बंद हो गए और ज्ञानी भोगेगा तो निर्जरा होगी, कैसे, लेकिन तो प्रैक्टिकल समझ में तो आवे कैसे, तो इस तरह से कम नहीं बंधते, इसको हाँ कह सकते हैं कम बंधते, जैसे पहले बंधते थे ज्ञान दशा के पहले, अज्ञान दशा में जैसे बंधते थे वैसे नहीं बंधते, अनंत संसार का बंधन नहीं। दूसरी बात, आम तौर पर उनको भोगने के भावों से जो बंधन होना चाहिए वो बंधन इसको नहीं, तो अज्ञानी के तो होता। जोड़रमल जी ने लिखा ना कि भोग भी अपने गुण को नहीं कर सकते, भोग भी अपने गुण को नहीं कर सकते माने कि भोगों का काम तो ये था कि ये ज्ञानी जी कोई भी जीव उसको भोगे और ये बंधे, ये भोगों का गुण था, है ना। भोग भी अपने गुण को नहीं कर सकते माने भोग भी आकर के इसको संसार में नहीं बांध सकते, यही है ना बात। ममत्व परिणाम से स्वामित्व नहीं है, स्वामित्व नहीं है, और अज्ञानी स्वामित्व करता, मेरा मेरा मेरा, समझ में आ रही है। वैसे ही सम्यक जीव कर्म के उदय को भोगता हुआ भी कर्म से लिप्त नहीं होता, माने नवीन कर्म बंधन उसको नहीं, बिल्कुल नहीं होता, वो मामूली है, उसको मत गिनो। अनंत संसार के आगे क्या है, उसको मोक्ष जाना है, तो उसके उस अनुपात में बंधन नहीं हो, और निर्जरा लगातार चालू, वो क्रम बताया ना, असंख्यात गुणी अनंत गुणी, वो सब गुण श्रेणी निर्जरा, ये सब चीजें चल ही रही है ना, लिप्त नहीं होता। तथा बाह्य व्यवहार की अपेक्षा से ऐसा भी तात्पर्य जानना चाहिए कि जिसके हृदय में निरंतर सम्यक रूपी जल का प्रवाह बहता है वह सम्यक पुरुष इस कलिकाल संबंधी वासना अर्थात कुदेव कुशास्त्र कुगुरु को नमस्कार आदि रूप अतिचार रूप रज भी नहीं लगाता। ये इसका व्यावहारिक पक्ष इस गाथा।
तथा उसके मिथ्यात्व संबंधी प्रकृतियों का आगामी बंध भी नहीं। देखो हो गया ना खुलासा। पिछले गाथा में जो आया था कली कलुष कलमश, उसका अर्थ क्या लिया, ये आ गया उसका। कुदेव कुगुरु कुशास्त्र, इनकी जो मान्यता है, इनकी जो श्रद्धा है, वो कली कलुष कलमश, वो इस कलयुग का विशिष्ट पाप है, विशिष्ट, जो स्पेशली यहीं पे मिलेगा या और जगह उपलब्ध नहीं होगा। बोलते हैं ना कि एक ही जगह, ये यहाँ की खासियत है, ये यहाँ की खासियत है। जैसे उधर बड़नगर की तरफ कौन से वो अमरूद प्रसिद्ध है कि वहाँ बीज नहीं निकलता, और एक को जाने कौन सी ककड़ी आती है बढ़िया, बालम का, कि वही मिलती है, वो वहाँ की खासियत है, स्पेशल। तो ऐसे ये पंचम काल का स्पेशल पाप है, ऐसा समझ, ये यहाँ की विशेषता है। अपने यहाँ की गजक प्रसिद्ध है ना, जैसे ऐसा पंचम काल की ये प्रसिद्ध है कि पंचम काल का एक कली कलुष कलमश है। है क्या गुल, वो अवश्य उसका हाँ भांग भी प्रसिद्ध है। कौन खावे लेकिन ज्ञान गोष्ठी में, हाँ बोलिए। ज्ञान गोष्ठी है, इसमें भी ऐसे प्रश्न उठाया है। जब कैसा? बताना सम्यक दृष्टि को भोगते हुए भी कर्म बंधन क्यों नहीं होता? हाँ, उत्तर, सम्यक दृष्टि को साता असाता रूप जितनी विषय सामग्री है वह सब अनिष्ट रूप लगती है। जैसे किसी को अशुभ कर्म के उदय से रोग शोक दरिद्रता आदि होवे तो वह उनसे छुटकारा पाने का अथक प्रयत्न करता है, तथापि हाँ, शुभोदय के कारण छुटकारा मिलता नहीं, भोगना ही पड़ता है। उसी तरह सम्यक दृष्टि ने पूर्व में साता असाता रूप कर्म बांधा है और उनके उदय में अनेक प्रकार की विषय सामग्री होती है। उन सबको सम्यक दृष्टि दुख रूप अनुभव करता है, उन्हें छोड़ने का विशेष प्रयत्न भी करता है, किंतु जब तक छपक श्रेणी चढ़े नहीं तब तक उनका छूटना अशक्य होने से परवश होकर भोगता है, तथापि अंतरंग में अत्यंत विरक्ति होती है। यही कारण है कि भोग सामग्री को भोगते हुए भी सम्यक दृष्टि को कर्म बंध नहीं होता। सही है, वही बात आ गई ना, उसका सार यही निकला, वो स्वामित्व स्वीकार नहीं करता, परवश होकर, लिखा ना परवश होकर। एक तो उसमें भला नहीं मानता, सुख नहीं मानता, दूसरी बात परवश होकर के, क्योंकि परवश किस बात का, यार पहले जो बंधे हुए हैं वो तो आएंगे यार, भरत जी नहीं चाहे तो नहीं चाहे 6 खंड का राज, लेकिन वो तो मिलना है सो मिलेगा, कर लो कुछ, ये तो तुमको भोगना ही पड़ेगा। वो जम्बू स्वामी तो कहे कि नहीं मुझको तो दीक्षा लेनी है, नहीं लेकिन 4 से तो शादी होनी होनी है। समझ में ही बात, तुम तो चाह लो, खूब ही चाह लो, तुम तो ब्रह्मचारी होना चाहो, लेकिन होएगी तो होएगी, क्या कर लो भाई, जो उदय में आना है वो तो आएगा ही ना, तो वो परवश होकर के भोगता है। समझ में ही बात, ऐसा है। तो इसलिए वो स्वामित्व नहीं है, मूल बात ये जो ऊपर ही ऊपर का है ना, स्वामित्व नहीं होता, इसलिए उनकी कलुषता इसको नहीं लगती, सीधी सी बात। हाँ, अरे आप वो छड़ी लेकर के या प्लास्टर बंध जाता है जैसे, है, वो प्लास्टर भी बंधवाओगे भी सही, खुद ही जाओगे प्लास्टर बंधवाने, और जो भी उसकी विधि होती है पूरी वो सब करवाने भी खुद ही जाओगे, छड़ी वगैरह भी, कहाँ है मेरी छड़ी, कहाँ है, छड़ी लेकर के भी साथ ही चलो, लेकिन वो छड़ी को लेकर के कौन चलना चाहिए, समझ, उपादेय तो है ही नहीं। वो उदाहरण हालांकि शुभ भाव का है, वो शुभ भाव के लिए, लेकिन ठीक है समझ लो यहाँ भी। उपादेय तो है ही नहीं, लेकिन उसमें भला भी नहीं समझते ऐसा। तो भोगों में स्वामित्व बुद्धि नहीं होने से, कर्तृत्व बुद्धि नहीं होने से उनको अपना स्वीकार नहीं करता। इनको न सिर्फ बाहरी भोगों को, बल्कि वो जो पर्याय में रागादि भाव आए उनको भी नहीं। इस वजह से वो रागादि की जो कलुषता है, वो जो गंदगी है, वो इसको रंच मात्र भी नहीं छूती, उसकी वजह से ये गंदा नहीं होता। उसका ये है ना रज, बालू का जो धूल है, बालू है, बालू रेत है, वो जरा सी भी उसके लगती नहीं। क्यों? इधर सम्यक की जलधारा बह रही है अंदर। देखिए क्या कह रहे हैं, वैसे है ना, हो गया ना ये तो, वह सम्यक पुरुष इस कलिकाल संबंधी वासना, कौन सी वासना, मिथ्यात्व, खोटा अभिप्राय, वासना शब्द अभिप्राय के लिए भी आता है, दुर्भाव के लिए नहीं आता कोरा वासना, वासना माने अभिप्राय, आशय, अंदर की क्या भाव है, क्या भावना है वो। तो
वह सम्यक् पुरुष इस कलिकाल संबंधी वासना अर्थात कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु को नमस्कार आदि रूप अतिचार रूप रज भी नहीं लगा। बोलो यार, अब ठीक है, समाज के साथ हैं, जाना पड़ रहा है तो इसे कर लेंगे, बस क्या है, मन में तो अपन थोड़ी ना। बहुत से ऐसे होशियार होते हैं, होशियार क्या कहें, डेढ़ होशियार, वो क्या तर्क देते हैं, अपन तो कहीं भी जाओ ना, अपन तो ऊपर से यूं बोल रहे हैं लेकिन अंदर में अपन नमोकार मत बोल। अपन ने तो अरंतों को नमस्कार किया, सामने प्रतिमा किसी की भी, बहुत बड़ी। ये होशियारी तुझे नरक निगोद ले जाएगी, ऐसा समझ में। ऐसा बिल्कुल भी विचार मत करना कि हम वहां चले जाएंगे और देवता कोई भी, हम उनको थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो अंदर में नमोकार बोल रहे हैं। क्या शराब की बोतल रखी हो कि हम तो पानी समझ के पी रहे हैं। बोलो क्या होगा, वो नशा होगा कि नहीं होगा? हाँ, वही ये आई थी सुबह, चर्चा आई थी जिनेंद्र प्रतिमा उसमें अपना यथावत स्वरूप में, नीचे लग रहे हो फूल केसर आदि, कुछ भी, कोई भी किसी भी प्रकार का लेप हो, यार वो क्यों देखते हो आप तो ऊपर की वीतराग का मत देखना, पिछिया मत देखना, लड़की देखने जाए जब। कौन सा कौन सा कौन सा उदाहरण? वहां तो वो बात ली है अपन, वहां स्पष्ट ऐसा नहीं। हम करते थे पहले, 4 जनों से मंदिर चले जाते पहले। हाँ, वो उचित नहीं है किसी भी तरह से। लिखा ना ये, वह सम्यक्त्वी पुरुष इस कलिकाल संबंधी वासना, ये कलिकाल की विशिष्ट वासना है जो जीवों के पड़ी रहती है, कुछ ना कुछ ऐसी मूढ़ता, चाहे देव के संबंध में, चाहे शास्त्र के संबंध में, धर्म के संबंध में, चाहे गुरु के संबंध। शास्त्र और गुरु का नाम, शास्त्र और धर्म का नाम मूढ़ता में नहीं आता, लोक मूढ़ता आता। तो लोक मूढ़ता रहती है और कुछ नहीं रहती। देव और गुरु के संबंध में तो सतर्क हो भी जाएगा, और लोक मूढ़ता तो ऐसी बैठी रहती है अंदर में, वो छूटती नहीं है। क्या समझ में ही बात? कहाँ पे? हाँ 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 हाँ, ये तो सम्यक दृष्टि की बात है। कह रहे तुझे क्या बनना है, तुझे आगे होना क्या है, तू मिथ्या दृष्टि बना रहना चाहता है। सही है कि मिथ्या दृष्टि चला जाएगा कि हाँ बिल्कुल जाएगा, 100% जाएगा, और वो जाता ही रहेगा, और उसका मिथ्यात्व तो बना ही रहेगा। मिथ्यात्व माने उल्टी मान्यता, अब वो उल्टी मान्यता में संतुष्ट होकर के बैठे तो बैठा, क्या कर, अनादिकाल से बैठा ही। वह सम्यक्त्वी पुरुष इस कलिकाल, सम्यक्त्वी के साथ एक और शब्द जोड़ लेना, सम्यक्त्व चाहने वाला पुरुष। क्या सम्यक्त्वी तो जाएगा ही नहीं, लेकिन सम्यक्त्व जिसको प्रकट करना हो, जो अपने हृदय में सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहता हो, वो भी इस कलिकाल संबंधी वासना अर्थात कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु को। अब कुगुरु माने कौन? अन्य जो वेशी हो वही नहीं, जैन का ही वेश धारण करके निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि का। हाँ, सम्यक सन्मुख की तो वही तो बात की, सम्यक तो सन्मुख भी नहीं जाएगा, और तो और एक और जोड़ लेना, भद्र परिणामी मिथ्या दृष्टि भी नहीं जाएगा, जिसको कम से कम जैनत्व का गौरव है ऐसा जीव भी नहीं जाए, क्योंकि भद्र परिणामी है वो आगे तो सम्यक दर्शन ही प्राप्त करना चाहता, वो थोड़े ना हमेशा मिथ्यात्व में बैठा रहना चाहता। वह सम्यक्त्वी पुरुष इस कलिकाल संबंधी वासना अर्थात कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु को नमस्कार आदि रूप अतिचार रूप रज भी नहीं लगा था। क्यों नहीं लगा था? क्यों नहीं जा सकता? कारण क्या है? कह रहे उसके अंदर में एक ऐसी धारा चल रही है, वो जाने नहीं देती ना। समझ में ही बात? जैसे वो बाड़ा पदमपुरा है ना, वहां पे उनके सामने जाने नहीं देता वो जिसके व्यंतर लगा हो, वो जिनेंद्र के सामने जाने नहीं देता, और आ जाए तो भागता है घबरा के। ऐसी कहावत है वहां की, देखे नहीं देखे? तुम गए कभी? वहां भूत प्रेत उतारने ही जाते हैं लोग। ये विपरीत उदाहरण दिया मैंने, ध्यान रखना, विपरीत उदाहरण है। ऐसा उदाहरण वो उनके लिए आता है, लक्ष्मण के लिए, क्या कि जैसे लक्ष्मण, रावण और सीता का भी आता है कि जैसे
रावण के इतनी बढ़िया बढ़िया बातें कहने के बाद भी सीता के हृदय में उसकी रंच मात्र भी एक बात भी नहीं घुसती थी, है ना। ऐसे ही वहां क्या दिया उदाहरण, ऐसे ही मिथ्या दृष्टि जीव के हृदय में ये जिनवाणी की बात नहीं घुसती। शास्त्र का उदाहरण है, इसको विपरीत बोलते हैं, विपरीत उदाहरण है। कौन सा अलंकार कहलाता है? नहीं, निदर्शना थोड़े ना, तो विपर्यास या इस तरह का कुछ नाम है उस, विभावना होगा शायद, विभावना हो सकता है, भूल गया, वो तो पुरानी बातें हैं, वो साहित्य की बात है। खैर हाँ, कुछ इस तरह का नाम है उसका, विभावना हो सकता है, अर्थांतरन्यास हो सकता है, उसमें तो कुछ अलग अर्थ निकलता। खैर वो अलग बात, वो तो यूं समझो उल्टा उदाहरण दिया, उल्टा क्या, जैसे सीता के हृदय में रावण की एक बात नहीं घुसी, इतनी उसने मनुहार की, इतने प्रेम पूर्वक वचन बोले, एक बात नहीं घुसी, ऐसे ही जिनवाणी के मधुर वचन मिथ्या दृष्टि के हृदय में नहीं घुसे। आया समझ? अब सुनने में ऐसा लगे, ऐसा एक और उदाहरण है, जैसे वो रावण ने तीर चलाया, या तो लक्ष्मण ने एक तीर एक हाथ से दबा लिया, दूसरा तीर इस हाथ से दबा लिया, तीसरा तीर एक पैर से, चौथा तीर एक पैर से, अब पांचवा तीर जो मुंह से, माने उसको एक तीर नहीं लगा तो रावण अभी। ऐसे ही ये जिनवाणी की बातें मिथ्या दृष्टि के हृदय में प्रवेश, समझ में ही बात, जिनवाणी की बातों का असर नहीं होता मिथ्या दृष्टि जी। यहाँ बात उल्टी है, यहाँ अपन बिल्कुल सीधा उदाहरण लगा रहे, आया समझ में, कि वो सम्यक दृष्टि के हृदय में सम्यक तो की जलधारा चल रही है, वो कैसे वहां प्रवेश करेगा ये सोचो। गुरुदेव, गुरु, कुशास्त्र की श्रद्धा रंच मात्र भी कैसे हो जाएगी उसको, झूठे ही नमस्कार कैसे कर लेगा, झूठे ही, जैसे वो बहाना कर रहा था ना, अपन तो बस ऊपर से ऐसे कर लो, अंदर नमोकार मंत्र बोल लो, ऐसे झूठा नमस्कार भी कैसे करेगा वो सम्यक दृष्टि जीव, उसके अंदर में सम्यक दर्शन की जलधारा, वो धारा बह रही, नहीं करेगा। क्या करने करेगा, क्यों करेगा, कारण क्या? भाई किसी को भी हम अभिवादन करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो पीछे कुछ ना कुछ कारण होता, या तो हमको उससे कोई लौकिक काम साधना या पारमार्थिक काम साधना। अब वो जो वेशी है उससे न तो लौकिक काम सधने वाला न पारमार्थिक काम सधने वाला, फिर क्यों नमस्कार करूं? इतनी सीधी सी बात है। तो वेशी को जय जिनेन्द्र भी कैसे कर, वेशी वेशी बड़े पद पे जो बैठा हो उसको, भाई अपने जैसा हो तो वो तो अलग बात है, वो तो गृहस्थ, गृहस्थ से तो आप कर सकते हो, गृहस्थ से तो लौकिक कार्य भी सध सकते, और चीजें भी हैं। लेकिन जो बड़े वेश पर है, बड़ा पद जिसने ले रखा है और उस बड़े पद की गरिमा को नहीं निभाता है, उस गरिमा को धूमिल करता है, तो आप कैसे उसको नमस्कार, क्योंकि आखिरकार उनने वो पद धारण कर रखा है और उस पद को निभा नहीं रहे हैं, तो वो पद तो हमारे तीन लोक का पूज्य है, और तीन लोक के पूज्य पद में कलंक लगाया, तो ऐसे व्यक्ति को नमस्कार किया जाता है, ये सजा दी जाती है ना। ये थोड़ा कठोर है वचन, लेकिन काई का पात्र होता, वो नमस्कार का पात्र नहीं होता, वो दंड का पात्र। अरे अभी वो ठग पकड़ाते ना बहुत, फर्जी वो पुलिस का बड़ा अधिकारी बन के और पुलिस की ड्रेस पहन के और लोगों को ठग लिया है? बोलो ठग कैसे लिया उसने? ठगा तो उस वेश की खातिर ही ना, मतलब वेश के आधार पर ठगा ना, ठगा ना उसने ऐसा वेश बना लिया, ऐसे वो ड्रेस वगैरह सब ले ली और उसके बाद लोगों को बेवकूफ बना करके ठग लिया। अकेला ठगने का उस पर आरोप नहीं लगे, उस पर उस पद की गरिमा को कलंकित करने का आरोप पहले लगा, है ना, क्योंकि लोग ठगाए उस पद की वजह से, है ना। तो दंड विशेष होता है। एक तो सामान्य लुटेरा, सामान्य ठग जो ऐसे ठग ले, उसको इतनी बड़ी सजा नहीं मिलती, लेकिन एक उच्च अधिकारी का पद धारण करके और फिर वो ऐसा काम करे तो उसको विशिष्ट सजा हो। यार हमने तो ऐसे ही कर लिया, ऐसे ही नमस्कार कर, तुम ऐसे को करोगे ठगई में आओ, ऐसा है। देखिए समय हो रहा है अपना। वह सम्यक्ति पुरुष इस कलिकाल संबंधी वासना अर्थात कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु को नमस्कार आदि रूप अतिचार रूप रज भी नहीं लगाता। आप कह रहे हो जय जिनेन्द्र कर लो, अतिचार रूप रज भी नहीं लगाता, धूल बराबर भी है, समझ, धूल बराबर भी मन में उसके एक कोने में जरा सा भी उनके प्रति अहोभाव
या नमस्कार का भाव या समझ लो कोई गुरु पने का भाव, देव पने का भाव, ऐसा नहीं। तथा उसके मिथ्यात्व संबंधी प्रकृतियों का आगामी बंध भी नहीं होता। मिथ्यात्व संबंधी प्रकृतियां कौन सी? वो है ना 41 प्रकृतियां। 41 प्रकृतियां जो है मिथ्यात्व और अनंत अनुबंधी के साथ, कभी गौर करा कौन सी प्रकृति जो सबसे खोटी, सबसे बुरी, सबसे खराब प्रकृतियां वो है? वो 16 प्रकृतियां तो पहले गुण स्थान की और 25 प्रकृतियां वो उसमें दूसरे गुण स्थान। तो वो 41 प्रकृतियां उसके नहीं बनती, ऐसा समझ। तो ये सम्यक्त्व की महिमा है कि नया तो बंधन होता ही नहीं है और पुराना भी खिरता जाता। संवर और निर्जरा का प्रारंभ यहाँ से, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ यहाँ से। इसलिए कहते हैं कि सम्यक दर्शन वो धर्म का मूल है। इसलिए कहते हैं कि सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है, क्योंकि पहली सीढ़ी संवर निर्जरा रूप होनी चाहिए ना। नए कर्म नहीं आए, पुराने खिरते जाए, तभी जाकर के वो आगे बढ़ता। जैसे है ये ना, बेटे सम्यक के दर्शन। फ्रेंड की मम्मी वगैरह से बात होती है तो क्या? आपस में, जैसे बेटे के फ्रेंड की मम्मी वगैरह से बातें होती हैं तो उनको जय जिनेंद्र बोलो तो वो लोग बोलती है राधा कृष्ण। तो उन लोगों को जय जिनेंद्र नहीं करना चाहिए ना, आदत है हम नहीं नहीं लोगों नहीं की करो जय ना, आप जिनेंद्र। तो करो। जब वो नहीं चूक रहे हैं उनका अभिवादन करने से, हम क्यों चूकें? भाई दूसरा नहीं शर्माता, अपन क्यों शर्माए? ये कह रहे हैं कि भाई दूसरा जैसे कोई व्यक्ति हो, कोई जैसे बच्चों के माता पिता दूसरे, उनसे नमस्कार करते हैं अपन या कुछ भी है, तो वो राधा कृष्ण बोलते हैं, अपन जय जिनेंद्र बोलते हैं, तो उनसे बोले कि नहीं बोले? बिल्कुल बोलिए। अगर वो उनका अभिवादन करते हैं तो अपन क्यों चूके, उसमें क्या दिक्कत? और जबकि होता यह है, आप अगर जय जिनेंद्र बोलने लगोगे ना और सामने वाले को पता चलेगा, धीरे धीरे वो जय जिनेंद्र बोलने लग जाएगा। ये प्रैक्टिकल बात है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला ये थोड़ा चिढ़ता है जैन से या इससे, नमस्कार सीधा शब्द है। अपने यहाँ तो भारतीय संस्कृति में नमस्कार और नमस्ते दो बढ़िया शब्द हैं, है समझ। कोई आगे होकर आपसे करे तो आप नमस्कार कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला जैन नाम से चिढ़ता है, जिनेंद्र नाम से चिढ़ता है, तो अपन भी क्यों दुखावे उसका, नमस्कार कर। लेकिन अपन तो जय जिनेंद्र बोलो, अगर बोल सकते हो, या कोई ऐसा ही सामान्य व्यक्ति है तो जय जिनेंद्र करो, क्या समस्या? कोई अधिकारी से मिलो तो वहां तो नहीं चलेगा जय जिनेंद्र, वहां तो व्यक्तिगत ऐसा होता नहीं, तो नमस्कार ही ठीक है। नमस्कार, नमस्ते, ये सामान्य शब्द है कि आपको मेरा नमन हो, इस तरह का शब्द है। उसमें वो मत लेना कि नमस्कार तो भगवान को करते हैं या ऐसा, तो सामान्य है, सामान्य अभिवादन है। जैसे गुड मॉर्निंग हो और हाय हेलो और ये सब चलते हैं ना, उसी तरह से है। हाँ, उसमें दिक्कत नहीं, जैन अधिकारी हो तो जय जिनेंद्र करो ना। लेकिन उसमें एक समस्या और पड़ती है। मुझे एक जगह ऐसा अनुभव हुआ, कोई व्यक्ति भले जैन हो लेकिन उसका धर्म से लेना देना नहीं, और वो बहुत से ऐसे होते हैं ना, चिढ़ते हैं, या बहुत से व्यक्ति जो निष्पक्ष होते हैं, अब उनकी निगाह में बहुत अनुभवी हो जाए तो उनकी निगाह में ऐसा रहता है कि ये जय जिनेंद्र बोल करके अपने से वो थोड़ा सा लाभ चाहता है, या कम्युनिटी का लाभ चाहता है कि हम भी इनके समाज से हैं, तो शायद ये काम निकलवाना चाहता है। अगर ऐसा लगे, नमस्कार ही ठीक। और सामान्य व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, तो जय जिनेंद्र करिए, क्या दिक्कत है ना। जय जिनेंद्र अपनी पहचान चिन्ह है, तो पहचान है अपनी, उसमें बोलने में शर्माना नहीं कभी भी। या कि उनके मम्मी पापा तो राधा कृष्ण बोलते हैं, जय श्री कृष्णा बोलते हैं, जो भी हो, अरे वो बोलते हैं तो अपन क्यों उनका दोहरान करें, अपन अपना जय जिनेंद्र बोलेंगे ना, क्या दिक्कत? जय जिनेंद्र बोलने में पुण्यबंध नहीं होता क्या? हाँ, वो उनका थोड़ा छोड़ रहा है। पुण्यबंध नहीं होता क्या जय जिनेंद्र बोलने? हाँ, अपन जय जिनेंद्र बोलते हैं तो आगे होके वो भी बोलने लग जाते, उसमें दिक्कत नहीं। यहाँ है बहुत से, वो सुबह सुबह एक वो सरदार जी निकलते हैं, एक वो मियाँ जी हैं, वो जय जिनेंद्र ही करते हैं, वो जानते हैं अपने। हाँ, गोरे वगैरह से उसमें से जय जिनेंद्र बोलते हैं, जानते हैं ना वो। तो ये तो अपनी पहचान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, शर्माने वाली बात नहीं है। हाँ, अगर कोई बहुत ही चिढ़ता हो, कषाय बढ़ती हो, नमस्ते कर ले, इतनी सी बात। हाँ, वो चीज मुझे अच्छी लगी उसकी। क्या, वो एक सीरियल आता है ना बच्चों का, तारक मेहता वाला, कौन सा, वो जय जिनेंद्र बोलते हैं, कई बार व्हाट्सएप पे आ जाती है उसकी, तो वो जय जिनेंद्र करते हैं। वो चीज तो अच्छी, लोगों में कम से कम ये मालूम तो चला कि जैन भी है कुछ और जय जिनेंद्र भी। वो शायद बनाने वाला श्वेतांबर जैन है मेरे ख्याल से, इस वजह से।
खैर वो दूसरी बात है। जय जिनेंद्र तो अपना पहचान चिन्ह है, उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं। खैर वो दूसरी बात थी। अपनी तो बात यह है, सम्यक दर्शन जिसके धार चल रही हो अंदर अथवा धार फूटने ही वाली हो वो भी, और जो भद्र परिणामी हो वो भी, वो कभी कुदेव कुगुरु कुशास्त्र आदि के चक्कर में नहीं पड़ता। ये जो कलयुग का कलमश है, महाकलमश, कौन सा? ग्रहित मिथ्यात्व का, ये कभी भी उसके चक्कर में नहीं। और जो उनके चक्कर में आता है सम्यक से दूर रहता। कितनी सीधी सी बात। चलिए गाथा भी पूरी हो गई अपनी, आगे कल 8वीं गाथा देखेंगे, गाथा बोल लेते। सम्मत सलिल पव हो निच्चम हिये पवठै जस कम मम बालुय वर्ण बंधुच्चेनासै रस सम्यक की जलधार नित्य बहती वे कर्म रज से बंधे चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो, अब के अनंत दुख को क्षण में अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे इसी के। धन्य धन्य है घड़ी जड़ते भिन्न जड़ते धन्य